अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जनवरी है। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत-ए-हाल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो यमन के पास से आ रही है। आपको याद होगा कि आज से कुछ डेढ़ महीने पहले यमन में एक आतिशफ़िशा वॉल्केनो की एरप्शन हुई थी और हेलीगुबी नाम था इसका, और इसके असरात पाकिस्तान, इंडिया, अरब खित्ते में और इसके असरात जो हैं ऑस्ट्रेलिया तक गए थे। वो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त यहाँ पर जो है ज़लज़ला आया है जिसकी शिद्दत 5.1 थी रेक्टर स्केल पर, और ये 10 किलोमीटर, सिर्फ 10 किलोमीटर गहराई में आया है। और यहाँ पर मज़ीद वॉल्केनो के एरप्शन के ख़तरात नज़र आते हैं। और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस जो होती है वो चीज़ें होती हैं। तो इस वक्त अमक का जो एरिया है यहाँ पर 10 किलोमीटर के एरिया में ज़लज़ला आया है, और ये 197 से 210 किलोमीटर दूर है अलकोरी से, मकाम जज़ीरा अलकोरी से। ये शुमाल में सुख्तरा के मरकज़ में साहिलों के सामने ज़लज़ला है। अभी तक इसके असरात की वजह से किसी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं मिली, लेकिन ये अरबी, अफ्रीकी और हिंदुस्तानी टेक्टोनिक प्लेट की जो यहाँ पर सरगर्मी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इसका जो जिक्र है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त कम है। लेकिन यहाँ पर एक ज़लज़ला आया है और ये हेलीगुबी के पास आया है, और यहाँ पर बहुत सारे वॉल्किनोज़ हैं यमन में और इसके अतराफ़ में, और आने वाले दिनों में यहाँ पर मज़ीद ज़लज़ले के ख़तरात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक सोलर स्टॉर्म भी ज़मीन से टकराने वाला है 3 जनवरी को। ताज़ा तरीन रिपोर्ट नासा से आई है जिसके बारे में मैं आपको मज़ीद आगे चलकर बताऊंगा। और ये जो वॉल्केनो फटा था हेलीगुबी, इसके बारे में मैंने टिकटॉक पर तकरीबन 2 हफ्ते कबल बताया था, और आप इस मॉडल में देख सकते हैं। ये तस्वीर मैंने आज ली है अपने टिकटॉक चैनल से, जब मैंने बताया था कि सोलर स्टॉर्म की वजह से दुनिया में वॉल्केनो की एरप्शन यानी कि आतिशफ़िशा के फटने के जो हैं वो ख़तरात नज़र आते हैं। तो उसके डेढ़ या 2 हफ्ते बाद ये हेलीगुबी पर ये आतिशफ़िशा बाहर फटा था, और ये तकरीबन हज़ारों साल बाद ये आतिशफ़िशा में यहाँ पर एरप्शन हुई थी। अब ताज़ा तरीन मौसमी सूरत-ए-हाल में आपको आगे चलकर बताऊँगा। ये एक मॉडल है ITCZ। इसके क्या असरात होते हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, अरब खित्ते में, तो इसके बारे में इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसका ये मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ताज़ा तरीन मौसमी सूरत-ए-हाल जो बनती हुई नज़र आ रही है पोलर वर्टेक्स और साइबेरियन वेव की वजह से पाकिस्तान में, अरब खित्ते में, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान में जो है वो सर्दी की शिद्दत जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, और इसका मैंने तकरीबन 15 दिन पहले बताया था। तो इसके जो असरात ज़्यादा नज़र आते हैं, जैसे कराची में जनवरी में 8 से 10 सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, तो 8 से 10 सेंटीग्रेड या इससे नीचे टेम्परेचर जाएगा कराची समेत ज़ेरी सिंध में। इसके अलावा बालाई सिंध, जनूबी पंजाब, वस्ती और बालाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, KPK, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न, ये तमाम जगहों पर जो है सर्दी की शिद्दत में कुछ इजाफे के इम्कानात नज़र आते हैं। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये साइबेरियन और एशियन मॉडल है, और इसके बाद अभी मैं आपको एक मॉडल और दिखाऊंगा जो साइबेरिया का मॉडल होगा। और इसके टॉप पर जैसे कि आपको पर्पल पैचेस कुछ नज़र आ रहे हैं, ये साइबेरियन वेव्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अरब खित्ते में और पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं, और इसमें मज़ीद शिद्दत अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आएगा, जिसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, अरब ममालिक, ईरान और अफ़गानिस्तान में सर्दी की शिद्दत में ज़्यादा इजाफे के इम्कानात इस दौरान नज़र आते हैं। अब ये जो मॉडल्स आप देख रहे हैं ये साइबेरिया का मॉडल है, और इसमें आपको पैचेस नज़र आ रहे होंगे टॉप पे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी हवाएं ट्रैवल करते हुए इन तमाम खित्तों की जानिब आ रही हैं, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे के इम्कानात जो हैं वो मज़ीद नज़र आते हैं। और जो कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान की जो कोस्टल लाइन है, साहिली पट्टी है, यहाँ पर मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर गिरने के जो है इम्कानात नज़र आते हैं मज़ीद आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। और ये सर्दी की वेव यहाँ पर जो है वो स्टे करेगी, लंबा स्टे करेगी। 10 से 15 दिनों के दौरान वक्फे से वेव्स आएंगी, और सर्दी की शिद्दत तकरीबन जनवरी के एंड तक यहाँ पर नज़र आती है, जो वक्फे से कभी कम और कभी ज़्यादा होती रहेगी। इसके अलावा अरब खित्ते में भी इस दौरान अरब में भी तकरीबन टेम्परेचर काफ़ी गिर जाएगा, और इस वक्त भी अरब ममालिक में टेम्परेचर जो है वो मामूल से कम है। उर्दन, लेबनान, शाम, इराक़ और फ़लस्तीनी एरियाज़ में जो है वो बर्फ़बारी के इम्कानात नज़र आते हैं, और गज़ा वालों के लिए जो है वो परेशान कुन सूरत हाल बरकरार रहेगी। खुदा न खास्ता
یہاں پر کچھ صورتحال اچھی نظر نہیں آتی آنے والے دنوں میں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو کم کرے اور جو موسم کی شدت ہے وہ یہاں پر کم ہو جائے. اب یہ آپ جو ریڈ اور یلو پیچز دیکھ سکتے ہیں، تو یلو جو اور گرین جو پیچز ہیں وہ آہستہ آہستہ سردی کے بڑھنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. خصوصاً یہ جو گرین پیچز ہیں آپ کو کراچی سمیت پاکستان کے مختلف اس سے چھوٹے سے ماڈل میں نظر آ رہے ہوں گے. اب یہ سولر اسٹارم کے بارے میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ 3 جنوری کو یہ دنیا سے ٹکرائے گا، جس کے بعد جو ہے ناردرن لائٹ الاسکا کینیڈا میں نظر آئیں گی، اور یہ زمین کے جو میگنیٹک فیلڈ پر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اور زلزلے کے خطرات ہیں. اس دوران والکینوز کی ایرپشن بھی اس دوران ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو موسم کی صورتحال بتاتا ہوں کہ اگلے آنے والے 3 سے 4 دنوں کے دوران گلف میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کے درمیان کچھ معمولی سی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے. چند جگہوں پر ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہر خطے میں جو اس دوران زیادہ بارشیں نظر نہیں آتی. لیکن جو اردن ہے، شام ہے، لبنان ہے، عراق ہے، ان جگہوں پر جو ہے موسمی حالات آنے والے دنوں میں خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شدید ترین سردی کے ساتھ برف باری بھی ہوگی، یہاں پہ سنو فال کے بھی امکانات ہیں، اور بارش بھی یہاں پر شدید ترین نظر آتی ہے. فلسطینی علاقوں میں، غزہ میں، خان یونس میں، ویسٹ بینک میں، ان تمام علاقوں میں صورتحال آنے والے دنوں میں اچھی نظر نہیں آتی. 10 جنوری کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سے 15 جنوری کے درمیان یا 15 جنوری کے بعد ایک سسٹم عرب ممالک میں آئے گا، اور پاکستان میں. اب میں آپ کو پاکستان کی صورتحال بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ویک سسٹم اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران داخل ہوگا، جس کی وجہ سے کوئٹہ، ذوب، کلات، رولالائی میں چند جگہوں پر کچھ ہلکی بارش کے امکانات ہیں. اس کے علاوہ یہ سسٹم جنوبی پنجاب کے بھی کچھ علاقوں کو افیکٹ کرے گا، زیادہ علاقوں کو نہیں. جیسے آپ کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ 20 سے 25% علاقے ہوں گے جہاں پر ہلکی بارش کے امکانات ہیں آنے والے اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران. پہاڑی علاقوں میں سنو اسٹارم کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. گلگت بلتستان میں اور KPK کے بالائی حصوں میں بارش اور برف باری کے سلسلے جو ہیں وہ جاری رہیں گے. جنوری کے تیسرے ہفتے سے پاکستان میں ایک ویسٹرن ڈسٹربنس مغربی ہواؤں کا ماڈریٹ اسپیل آنے کے امکانات کچھ حد تک نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا. تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس لنک کو آگے فارورڈ کریں تاکہ تمام جو بھی لوگ ہیں ان کو صحیح اور درست انفارمیشن اس چینل کے تھرو مل سکے.